कि अम्मी आप वापस आ गई हैं खैर खैरियत से। अम्मी का ऑपरेशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। Drop it. What? Hold up. Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel, welcome back to yet another vlog. And in this vlog I'm really happy mama finally आज discharge होने लगी हैं. I'm all ready for that. If you're new, please do not forget to hit that subscribe button, like this video, and also अगर आपने बाकी 2 वीडियोस 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो go and watch those videos as well. अम्मी 4-5 दिन बाद आज फाइनली डिस्चार्ज होने लगी हैं. So I'm just going to wear my mask, grab my purse and off we go. Let's go you guys. Welcome back to another clip. मैं बहुत हल्के बोल रही हूँ क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ. मामा को देखने आई हूँ आफ्टर 2 days एंड कल रात में अम्मी को स्पेशल केयर में शिफ्ट कर दिया गया था क्योंकि बिकॉज मम्मा को एस्थमा है तो उनको सांस में प्रॉब्लम हो रही थी तो स्पेशल केयर में शिफ्ट कर दिया था. और अभी थोड़ी देर पहले ही वो स्पेशल केयर से निकल के अब दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई हैं. कॉल की मामा ने कि मतलब डॉक्टर्स ने जो भी उनको टेक केयर कर रहे थे कि मामा शिफ्ट हो गई हैं, नाउ यू गाइस कैन कम एंड मीट हर. सो अम्मी को मैं मिलने आई हूँ. मेहरान और भाभी मुझे ड्रॉप करके सदर गए फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क एंड उसके बाद दे विल कम बैक. कौन से वीडियोज़ आए? वाले सा टाइम ना पर मिले बिल्कुल भी करन दा. कैसी अम्मी आप? ठीक हूँ, बेहतर. कल की तबीयत ख़राब हो गई थी, सांस का प्रॉब्लम है ना तो उसकी वजह से ऑक्सीजन कमी है. क्योंकि अम्मी को एस्थमा है तो उस वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई थी अम्मी को. फिर स्पेशल केयर में शिफ्ट कर दिया गया था ऑब्जर्वेशन के लिए, फिर वापस कर दिया. कैनुला डिशन चेंज किया ना? इतने चेंज किए हैं हर जगह पे कैनुला. देखो मेरी पूरी हाथ कैनुला से भर गए. ब्लॉक हो जाते हैं ना. ये मेरा हेल्प बैंड है. कौन सा बैंड है? हेल्प मतलब ये कि आपको कभी कोई मतलब उन्हें को इतना मिला लेकिन इतना ही सेंसिटिव मरीज होते हैं. दर्द है भी आपको? नहीं, दर्द होता है जब थोड़ी वॉक करती हूँ ना तो फिर दर्द होता है. फिर वो लगा देते हैं पेन किलर, एंटीबायोटिक, क्योंकि एंटीबायोटिक हैवी होती है उससे नोज़िया होता है. अच्छा. और क्योंकि वॉक करती हूँ तो लगानी पड़ती है उनको पेन किलर. ओके गाइस, आई एम वेटिंग आउटसाइड. अम्मी को एक्सरे समथिंग के लेके गए हैं. मैं बाहर हूँ. मुझे थोड़ी बहुत हिस्ट्री पूछी गई है कि अम्मी डायबिटिक हैं कि नहीं. मेरे को रिसेंटली जब अभी टेस्ट करवा रहे थे मेरे को थोड़ी सी डायबिटीज़ आई है तो होपफुली वो क्योर तो हो जाएगी. बट या और एस्थमा वगैरह का पूछ रहे थे. अम्मी को एस्थमा है तो सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे थे. देयर वाज अ ह्यूज मशीन इनसाइड यू गाइस जिसमें मे बी मामा को लेटाएंगे, अंदर लेके जाएंगे. आई हैव नो आइडिया. आई एम अ बिट वरीड, टेंस्ड, बट ऑब्वियसली सब कुछ ठीक हो जाएगा. आई नो डॉक्टर्स हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोसीजर. सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह. और सब ताले भाभी भी आ गई हैं, वो बाहर वेट कर रही हैं. यहाँ से फारिग होके फिर मैं नीचे जाऊँगी और ताले भाभी जाएंगे बिकॉज एक टाइम पे एक ही अटेंडेंट अलाउड है. अच्छा, उन्होंने मुझे बताया कि ये जो एक्सरे हो रहा है इससे 99% पूरा कंफर्म है कि कुछ भी नहीं होगा, बट 1% दे कैन नॉट से एनीथिंग. उससे रिएक्शंस हो सकते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल अम्मी को मे बी एलर्जी हो गई, वॉमिट हो गई या कुछ भी.
आई एम रियली कंसर्न राइट नाउ बिकॉज उन्होंने कहा सारे पेशेंट्स को नहीं होता है, बहुत कम पेशेंट्स को होता है सेलेक्टिव। व्हाट इफ मम्मा उनमें से एक है जिनको एलर्जी हो सकती है, वो 1%। जस्ट वेटिंग आउटसाइड यू गाइस, आई एम टेंस्ड। होप फॉर द बेस्ट, कुछ नहीं हो इंशाल्लाह। ओके गाइस, हम अम्मी का एक्सरे करवा के वापस आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को कोई भी एलर्जी नहीं हुई, कोई भी 1% रिएक्शन नहीं हुआ। अम्मी का यहाँ पे खाना आ गया है, एज यू गाइस सॉ। अम्मी थोड़ी फ्रेशन अप होने गई हैं। ऑलराइट गाइस, अम्मी इज़ बैक। उन्होंने अपना खाना भी खा लिया है। सी यू सून। चलो बहुत है फिर या मोर ये बिस्मिल्लाह। हु इज़ बैक? जानो कैमरा से कुछ हो जाता है। ओके गाइस, सो वी आर बैक। अम्मी इज़ बैक। ये अम्मी लोगों ने आपके लिए बहुत दुआएं की हैं। शुक्रिया बहुत जी, सब ने दुआएं की, आप लोग का शुक्रिया। और इल्हान तो इतना एक्साइटेड हो गया, जानू जो चीज़ें लेके दी सब दिखाया। जानू डॉग, जानू लॉइन, जानू लुक एट देयर, लुक एट दिस। अब वो मेरा वॉकर मिल गया तो उसमें अटक गया। वॉकर चाहिए वो। एंटीबायोटिक होती थी, पेन किलर और इधर क्या है ये? मुझे सोइल। हाँ ये अभी आखिर में ये निकलवा के आई हूँ। यूसम बोला अम्मी को साथ में दिखाएं। अम्मी हमें ये डिस्चार्ज बॉक्स भी मिला है खाने का, जो मुझे तो वहाँ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मरीजों का था वो खुशबू आती थी, मुझे उल्टी आती थी। तो बहुत ज़्यादा मिस करते थे। मैं, अम्मी, भाभी और मेहरान। 12-1 बजे से हम लोग का फैमिली टाइम स्टार्ट हो जाता था, 2-3 घंटे रात तक चलता था। एंड जब मेहरान यहाँ पे था तो हम लोग का फैमिली टाइम हो रहा था। बट एलिमेंट मिसिंग था जो मम्मा थी, क्योंकि अम्मी हर चीज़ में कहती थी नहीं मुझे बात करनी है, मुझे सुनाना है, तो वो एलिमेंट हम बहुत मिस कर रहे थे। और फाइनली नाउ शी इज़ बैक एंड हम लोग फिर से फैमिली टाइम हम लोग का फिर से जमेगा। अभी भी काफ़ी मुझे मेहमान की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अगर हम हालांकि इस सिलसिला ने बहुत काम में रुकूँ, उस तरह ने काम वो मेरा दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा नहीं आप लोग नहीं कर सकोगे। मेहरान ने तो वहाँ पे जन्नत कमा ली, बाकी ये 3 जो बच्चे हैं ये भी यहाँ पे गंवाएं जन्नत। लाल मेरा रात को फ़ोन आई, अम्मी मैं आपके बारे में मैंने उसने कॉल की, मैंने अटेंड नहीं की, फिर मैंने कॉल बैक की थी। अम्मी मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे थे? अम्मी मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा। कमेंट कर रहे थे कि आपके अब्बू कहाँ हैं और हस्बैंड क्यों कम नहीं बिल्कुल रुके। बेयर नहीं कर सकते वो, मतलब तकलीफ में किसी को नहीं देख सकते। और घबरा दूसरा जाते क्योंकि हैं। एक अटेंडेंट एक टाइम पे था और कोई बैठने की जगह नहीं थी, तो मेहरान ऑब्वियसली खड़ा हो सकता था, हम लोग खड़े हो जाते, बट बाबा थक जाते। तो कभी भी हमने बाबा को बोला कि आप भले देख के आ जाएं बट रुके नहीं आप। सो दैट इज़ द रीज़न। और बाबा जाते थे सुबह सुबह और हम लोग जाते थे कोई 12-1 लेवा ऑपरेशन नहीं है, मगर ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, बहुत बड़ा। टांगों का सवाल था गाइस। ये रियलाइज़ मुझे ऑपरेशन करवाने के बाद हुआ। ये देखें गाइस, पेप्सी की जान फिर भी नहीं छोड़नी इनको डायबिटीज़ आए, बट दिस इज़ डाइट 7 है, पर इनको फिर भी चाहिए। नहीं, जब से मैं गई हूँ मुझे इतनी वॉमिटिंग फिर में पीनी है। वहाँ पर मैं सबसे करीब पी गई थी, नहीं आप नहीं पी सकते। मतलब हद होती है ना। अभी आप फ्री हुई हैं, भले 7 अप डाइट फ्री, शुगर फ्री, इतनी इनको क्रेविंग होती है। मेरे घर में सब पीते हैं ये सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट मी एंड अब्बू। मुझे सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पसंद। मुझे पता नहीं कैसे लोग पेप्सी पीते, मेरे गले से ही नहीं उतरती। आई डोंट लाइक इट। अम्मी और मेरी एंगेजमेंट हो गई। ये भी मेरा इलाज ही है। मैं भी मज़े के लिए बहुत कम पीती हूँ। मैं अभी फिलहाल मजे के लिए पी रही हैं। ऐसी नहीं,
क्रेविंग हो रही है ना। एसिडिटी और वो नोजिया अभी भी फील हो रहा है ना, दवाओं का असर अब भी है। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि प्रोसीजर कितने का हुआ है और सब क्या खर्चा वर्चा, उसके बारे में आपको ऐसा नहीं बता सकती हूँ क्योंकि आई माई सेल्फ डोंट नो ये एग्जैक्ट क्या प्राइस है। मुझे पता है बट मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, तो मैं आपको गलत गाइड नहीं कर सकती। हर लोगों के लिए डिफरेंट होता है, तो मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहूँगी। बट येस, द डॉक्टर ने मम्मी को ऑपरेट किया है, वो हैं डॉक्टर परवेज हाशमी। वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस एंड वेरी नाइस डॉक्टर। किसी ने मेरे कमेंट पे भी, मेरे वीडियो पे भी कमेंट किया था कि उनके आई थिंक दादी या मम्मा का हुआ था कुछ टाइम पहले, उनको भी ना परवेज अंकल ने ही ऑपरेट किया था। परवेज डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर परवेज ने ही, परवेज हाशमी ने, उन्होंने ही ऑपरेट किया था। स्टाफ आउट क्लास, 100 out of 100। तो क्या आप रिकमेंड करना चाहेंगे लोगों को आगा खान? बिल्कुल। बहुत ही नी कहते हैं कि बहुत replacement surgery। महंगी हॉस्पिटल है, महंगी है, तो वो इतनी Worth it अच्छी, है। हाँ वर्थ Worth it वो है। उसका मतलब कि डिजर्व करती है। आप रिकमेंड करेंगे मेरे फॉलोअर्स को? बिल्कुल मैं करूँगी, आप लोग जाएं आगा खान। मुझे इसको कुछ लोग ये कह रहे थे कि सेफ सर्जरी नहीं है, बट देखिए अल्हम्दुलिल्लाह No। मम्मा वापस आ गए हैं। मेरी ना लोगों की ना बरियां तैयार करती हैं, मतलब मम्मा ना स्टिचिंग करती पहले हैं। हाँ। गाइस नो दैट। पहले लोगों की जहेज बनाती थी, अब इंशाल्लाह मैं मुस्तकबिल में उनको हेल्प करूँगी। या दैट्स समथिंग आई रियली वांट टू टॉक टू यू गाइस अबाउट, और हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बाद में दैट इज करेंगे। रियली इंपॉर्टेंट टू। मैं पूरा उसके पे वर्क करके आप लोगों से बात करूँगी। और बहुत से आई फील लाइक बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता ही होगा, बट डिटेल में हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। बट यस, व्हाट आई वाज सेइंग कि जब मम्मा का ऑपरेशन नहीं हुआ था ना, तो मम्मा ऑब्वियसली स्टिचिंग करती हैं, यू गाइस नो दैट। तो मेरी कज़न्स की अगर बेरियाँ होती थी और शादी के जोड़े मम्मा बनाती थी, एंड देन मम्मा कहती थी कि हाँ मैं थक गई हूँ, मुझे छोड़ना। मैंने कहा अच्छा, जब मेरा टाइम करीब आ रहा है तो आप ये चीज़ें छोड़ रही हैं? जी, मेरी बड़ी शादी का तैयार ड्रेस वगैरह आप ही तैयार करेंगी, अब जब चीज़ करीब आती है तो आप टल रही हैं वहाँ से। मैंने कहा जी नहीं, आपने नहीं छोड़ना है। नहीं, अब दूसरा की बरी, अभी मेरी पोतियाँ ही नहीं हुई, मेरी नवासियाँ नहीं हुई, उनके कपड़ा तो मुझे बनाने हैं। अच्छा, एक चीज़ गाइस जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंटली बतानी थी, मैंने हमेशा से ये कहा है, वैसे मैं किसी पे इधर तनकीद नहीं करी, किसी को बोल नहीं रही, मैं जस्ट एक चीज़ आप लोगों को रिमाइंड करवा रही हूँ कि मेरा यूट्यूब स्टार्ट करने का जो मेन पर्पस यही था कि मैं इस चीज़ में हर चीज़ मेमोरीज जो होती हैं कैप्चर करूँगी। द रीज़न आई मेड द व्लॉग्स दैट इज़ बिकॉज जब मम्मा अब जब ठीक हो गई हैं, दो उन्होंने व्लॉग्स देखे हैं, हाँ, मैंने रात को जब मेरी तबीयत सही थी तो देखे मैंने उन व्लॉग्स को वापस देखें तो उनको पता चले कि वो किन किन स्टेजेस से गुजरी थी। एंड नहीं, दूसरा ये कि अब यूसरा और आप लोग, हम सब एक फैमिली हैं, तो क्या यूसरा हम अपने फैमिली मेम्बर्स को ना बताती कि उनकी अम्मा, अगर वो ना दिखाती, आप लोग की दुआएं मुझ तक कैसे पहुंचती? एग्जैक्टली। और हर बात पॉजिटिविटी के लिए होती है। आप पॉजिटिव हो, आपको जल्दी आप सेहतियाब भी होंगे, रिकवर भी होंगे, और बाकी सेहत देना, जान लेना देना मेरे रब की एक ज़ात है। इसीलिए यूसरा ने मुझसे कहा अम्मी मैं आप बना सकती हो। मैंने कहा क्यों नहीं बना सकती हो, लोग देखना चाहेंगे तुम्हारी मम्मा हमें, तुम क्योंकि तुमसे कनेक्ट है, तुम बना लो। क्या मैं हर चीज़ अम्मी आप लोग लोग के साथ मुझे शेयर कहेंगे करते कि इसकी अम्मी बीमार हैं और ये ऐसे बना रही है। मैंने कहा नहीं कहेंगे, वो देखना चाहेंगे, उनकी दुआएं मुझे मिलेंगी। रीज़न था आप लोग जब ये ऐसे कमेंट करते हो, अब वो आप लोगों की सोच है, आप लोग भी गलत नहीं है, क्योंकि आप अपनी तरफ से फील करके वो बात करते हैं। मगर मैं जो कह रही हूँ वो हमने इस रीज़न से अपलोड किए कि वो तो मेमोरी थी, तो आई डोंट थिंक सो इतनी कोई बुरी बात होती है। इट्स ओके, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ओके बाबा, आराम करें। अल्लाह हाफिज़। अब मैं अम्मी से खुद ऑफ कैमरा बातें करूँगी। आप लोग से काफ़ी बातें करवा ली, अब मैं अम्मी से ऑफ कैमरा बातें करूँगी, एंड देन शी विल प्रोबेबली स्लीप बिकॉज शी माइट बी टायर्ड। मैं घर का खाना खाना चाहती हूँ, रस वाला, आलू की भुजिया और रोटी, डाइंग टू ईट घर का खाना। कैसा लगा खाना खा के अम्मी? मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। बट या खैर फाइनली अम्मी आप वापस आ गई हैं खैर खैरियत से। अम्मी का ऑपरेशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग जितनी भी दुआएं की हैं, बहुत 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 मेरे रब ने मुझे ताकत दी, हिम्मत दी।